आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज हम लोग बाइबल से एक वचन को, जो वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 वचन, उस हिस्से को परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 वचन, जहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा में जो बाइबल का अनुवाद हुआ, तो यहाँ अनुवाद में एक त्रुटि है। जो शब्द यहाँ पर आया है वो है धर्म, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है धार्मिकता, यानी राइचसनेस। तो इसका सही अनुवाद होना चाहिए धर्म नहीं, लेकिन धार्मिकता। तो हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इंसान का जो मानवीय स्वभाव है, वो इंसान की फितरत में ऐसा है कि वो सब वस्तुएं के पीछे पहले दौड़ता है। तो सब वस्तुएं क्या है? सब वस्तुएं जो संसार की आवश्यकताएं हैं, जैसे हम लोग हमें दिन भर क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, या हम लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और रहने के लिए छत चाहिए। तो ये किसी भी इंसान की बहुत ही जरूरी आवश्यकताएं हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन आवश्यकताओं में ही फंसे रहें। परमेश्वर विश्वासियों को, जो मसीह लोग हैं, जो सच्चाई के साथ और खराई के साथ उसके पीछे चलते हैं, उसके चेले हैं, और उनको परमेश्वर ये चाहता है, उनको ये आज्ञा देता है कि उनको परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, और परमेश्वर बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें उनको दे देगा। तो हम लोग इस वचन को एक एक करके इसके हिस्सों को समझेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं, मनुष्य अक्सर ऐसा करता है कि हम अंतिम समय जो है, या अंतिम बात में उसके राज्य और धार्मिकता को खोजते हैं। तो पहले हम लोग कुछ सी और चीज़ के पीछे ही लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम पहले, यानी पहला स्थान हम लोग किसको दें? पहला स्थान हम लोग परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में दें, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हमारे पीछे आ जाएंगी। तो उसका राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य के विषय में हम लोग कई सारे वचनों को पढ़ते हैं। कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन में जब हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तो इस रीति से यहाँ पर लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग प्रार्थना इस रीति से करते हैं, जब हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि उसका राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी आए। मत्ती उसका 5 अध्याय 3 वचन यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उसी का 10 वचन, धन्य है वे जो धर्म के कारण, यानी धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 6 वचन भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, और यहाँ अब्राम के विषय में हम लोग इस वचन को पाते हैं। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 6 वचन यहाँ इस तरीके से लिखा है, उसने, यानी अब्राम ने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, यानी धार्मिकता गिना। तो अब्राम ने परमेश्वर के वायदे के ऊपर जब विश्वास किया, तो ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो शब्दों को देखा, एक तो है परमेश्वर का राज्य और दूसरा है उसकी धार्मिकता। तो राज्य क्या है? उसका राज्य हमने कुछ वचनों को पढ़ा, कुछ और वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मरकुस उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो जब हम लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर उसके जब लहू बहाए जाने के ऊपर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि उसमें वो निष्पाप, निष्कलंक परमेश्वर का मेमना है। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो उसके अंदर धार्मिकता थी। और कल्वरी क्रूस पर उसने क्या किया? उसने मेरे और मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो मेरे और मानव जाति के पापों को जब उसने अपने ऊपर लिया, तो वो पापी बन गया, और उसने कल्वरी क्रूस पर अपने लहू की एक एक कतरे को, एक एक बूंद को बहा दिया मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए, और मानव जाति के पापों से उनको बचाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे क्या दे दिया? जब मैं उसके नाम पर विश्वास करता हूँ, या मानव जाति का कोई भी व्यक्ति उसके नाम पर विश्वास करता है, कल्वरी क्रूस के ऊपर जब विश्वास करता है, यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, तो यीशु मसीह की धार्मिकता उसने हमारे साथ एक्सचेंज की।
उसने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और मेरे पापों के बदले जो मृत्यु मुझे सहनी थी वो मृत्यु उसने सह ली। और उसके पास जो था, उसके पास धार्मिकता थी, उसने वो धार्मिकता मुझे दे दी। वो धार्मिकता का वस्त्र मुझे दे दिया जो निष्पाप निष्कलंक है। और साथ में उसके पास जो अनंत जीवन था वो अनंत जीवन भी उसने मुझे दे दिया। तो और उसके लहू के द्वारा जब भी परमेश्वर मुझे देखता है तो आज मुझे वो परमेश्वर पापी नहीं, अधर्मी नहीं, लेकिन यीशु मसीह में निष्कलंक निष्पाप देखता है। उसकी धार्मिकता को वो देखता है क्योंकि उसके लहू में मेरे सारे पाप धोए गए हैं और मानव जाति के हर उस विश्वासी के, हर उस मसीह के पाप को धोया गया है। क्योंकि लिखा है कि उसके लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है। तो उसने दाम देकर मुझे छुड़ाया है और मानव जाति के सब लोगों को छुड़ाया है। तो यीशु मसीह की धार्मिकता या परमेश्वर के साथ हम लोगों का जो राइट स्टैंडिंग विद गॉड है वो अपने आप में नहीं, मेरे धर्म के कामों में नहीं, लेकिन जब मैं यीशु के नाम पर, यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास करता हूँ तो यीशु मसीह की धार्मिकता वो मुझे देता है। और साथ में वो वायदा करता है कि वो उसके धर्म की हमें और उसके राज्य की हमें खोज करनी है। तो उसके राज्य के विषय में और कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। रोमियो उसका 14 अध्याय 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। तो जब हम लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, ना सिर्फ वो हमें अपनी धार्मिकता देता है लेकिन वो आनंद भी देता है जो पवित्र आत्मा में है। तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं। उसको हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में क्या है? आनंद की भरपूरी है। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई आंखों में आंसू नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है हम लोग ऐसे राज्य की खोज करें और ऐसी धार्मिकता की खोज करें, और वो धार्मिकता की खोज करने में पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर का वचन हमें ये भी आश्वासन देता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ह्याव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि हम संसार में तो हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। तो हम लोग उस राज्य के लोग हैं, तो हमें उस राज्य की खोज में लगना है। परमेश्वर के वचन को नित्य उसके ऊपर अध्ययन करना है, मनन करना है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करें ताकि हम लोग उसकी निज प्रजा के लोग ठहराए गए हैं, और जिस दिन यीशु मसीह आए तो हम लोग उसके साथ उठा लिए जाएं और वहाँ पर हम लोग परमेश्वर के उस राज्य के हम लोग वारिस बने। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके पूरे परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।